लेकिन आपको कमोडिटी मार्केट को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है 18 स्वदेश ने, और लेकर हम आए हैं एक खास सेगमेंट कमोडिटी की एबीसीडी। तो भारत का कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट करीब 2 दशक पुराना है, लेकिन अभी तक कमोडिटीज वायदा बाजार को लेकर देश में जागरूकता काफी कम है। कैसे इसको लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए, इसके लिए आज से ईटी नाउ स्वदेश शुरू कर रहा है एक खास जागरूकता अभियान, जिसके जरिए कमोडिटी वायदा की तमाम बारीक बातों को आसान भाषा में आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी की एबीसीडी, और इसे लेकर आए हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताएं आज कमोडिटी की एबीसीडी की शुरुआत आप कहाँ से करने वाले हैं और आप क्या फोकस करेंगे आप? देखिए, कमोडिटी की एबीसीडी की शुरुआत आज होगी कि नए ट्रेडर्स के लिए कि कैसे वो कमोडिटी वायदा में एंट्री करें, क्या शुरुआती टिप्स उनके लिए। तो सबसे पहले अगर आपको कमोडिटी वायदा में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में जानना होगा, इकोनॉमी के बारे में समझना पड़ेगा, और सिर्फ कमोडिटी और इकोनॉमी के नहीं, पूरी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आप समझे। फिर एक बार जब आपकी समझ डेवलप हो जाए, फिर आप एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, जो दो सबसे बड़े एक्सचेंज है कमोडिटी मार्केट के, एमसीएक्स पर नॉन एग्री कमोडिटी का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसके सारे को, और हालांकि बीएसई और एनएसई पर भी कुछ कमोडिटी मार्केट के प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझे। उसके बाद एक बार आप मन बनाएं कि आपको कमोडिटी वायदा में ट्रेड करना है। एक बार जब आपने मन बना लिया, आपकी नॉलेज, ब्रोकर का आपको चुनाव करना है, क्योंकि ब्रोकर की अहमियत काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्रोकर आपका एक सलाहकार भी है और आपके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराता है। तो एक सही ब्रोकर का चुनाव बहुत ही ज़रूरी है, और जो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है उसको चुने, उसके बाद आप तय करें। इसके बाद अब बारी आती है ब्रोकरेज, क्लियरिंग चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस और कमीशन का पता कर ले कि जो जिस ब्रोकर का आपने चुनाव किया है वो किस तरह के चार्जेस ले रहा है। फिर उसके बाद बात आती है आपके पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और पूरा वेरिफिकेशन की। तो उसमें आपकी ब्रोकर आपके सारे वेरिफिकेशन करेगा, किस तरह की सेवाएं, किस तरह से आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है, क्योंकि वायदा बाजार में आपको ट्रेड करना है। कमोडिटी मार्केट एक वायदा बाजार में ट्रेड होता है, इसलिए आपके पूरे फाइनेंशियल हिस्ट्री, गुडविल, आपके ट्रेडिंग के अनुभव, आपके जोखिम लेने की क्षमता, तमाम ऐसे आधार पर वैल्यूएशन के बाद आपको फिर मौका दिया जाएगा। फिर आपको ट्रेडिंग और डीमैट के लिए एंट्री की इजाज़त मिल जाएगी। और एक बार जब आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुल गया, फिर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्रेड शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने के बाद अब बात यह आती है कि कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि कॉस्ट अहम फैक्टर है, क्योंकि ये वायदा बाजार है और वायदा बाजार में कॉस्ट एक अहम होती है। तो शुरुआती कॉस्ट एक शुरुआती मार्जिन के तौर पर देना पड़ेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा उसका करीब करीब 10% के आसपास आपको शुरुआती मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। अब सवाल है कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है किसी भी कमोडिटी का मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। तो लॉट साइज होता है, क्योंकि ये वायदा बाजार है तो कोई भी कमोडिटी लॉट में ही ट्रेडिंग होती है। मान लीजिए अगर गोल्ड का जो करेंट भाव है वो 50,000 रुपए है और लॉट साइज 100 का है, तो कॉन्ट्रैक्ट का टोटल साइज होगा 5 लाख रुपए का। और अगर 10% शुरुआती मार्जिन आपको देना है तो 50,000 रुपए कम से कम आपको शुरुआती मार्जिन देना पड़ेगा। और कुछ उतार चढ़ाव के लिए आपको मार्क टू मार्केट और कुछ अलग तरह के मार्जिन एक्सचेंज की तरफ से लगाए जाते हैं, उसके लिए भी आपको पैसा रखना पड़ेगा। और कुल मिलाकर 20 से 25% कुल कॉन्ट्रैक्ट साइज का मार्जिन आपके पास एक ट्रेडर के लिए होना बेहद ज़रूरी है। अब बात आती है पोजीशन कैसे बनाएं। पोजीशन के लिए अगर आपको लगता है कि बाजार में तेजी लग रहा है कि 50,000 को सोना 50,200 होने वाला है, तो आप लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स मार्केट में बना सकते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहते हैं तो कॉल बाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है नहीं बाजार में गिरावट आएगी, तो बाजार की गिरावट में आप शॉर्ट पोजीशन, जिसे मार्केट की भाषा में शॉर्ट करना कहते हैं, बेचना कहते हैं, यानी आपको लग रहा है कि 50,000 का सोना 49,800 रुपए पे आ जाएगा, तो आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, ऑप्शंस में पुट बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉल राइटर है, अगर आपको लग रहा है कि बाजार में मंदी है तो कॉल राइट कर सकते हैं, और लग रहा है कि बाजार में तेजी है तो पुट राइट कर सकते हैं। तो ये कुछ अहम सलाह है नए ट्रेडर्स के लिए। अगर वो कमोडिटी वायदा में ट्रेड करना चाहते हैं तो इन सुझावों को जरूर अमल में ला सकते हैं। जी बिल्कुल विश्वमोहन, तो कमोडिटी मार्केट में अगर आपको दिलचस्पी है तो शब्दावली वही है पुट, कॉल, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, लेकिन उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है और इस पूरे मार्केट से कैसे फ़ायदा आप उठा सकते हैं, विश्वमोहन आप रोज़ समझाएंगे। लेकिन विश्वमोहन ये बताइए कि आज 11:30 बजे हमारा जो शो है कमोडिटी का, उसमें क्या खास रहने वाला है? देखिए, आज हमने एक्चुअली मार्केट तमाम